हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक और एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे एक और क्वेश्चन में करा रहा हूँ। सेगमेंट और सेक्टर पे बेस्ड है ये। इन द गिवन फिगर स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेक्टर ओ पी बी क्यू। इफ ओ सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये बनाया हुआ है, फिगर है और ये कर्व्ड है पूरा। ओ पी और ओ क्यू ये बराबर है, ठीक है। ये जो फिगर बन रहा है ए ओ ए बी सी, ये एक स्क्वायर है। ये 20 है इसका लेंथ दिया, यानी कि ये भी 20 होगा। ये बनेगा आपका डायगोनल, और ये जो है ये हमें मालूम हो गया। तो ये तीनों साइड इक्वल है, ये रेडियस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यानी कि ये पूरा जो सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे और ये वाला स्क्वायर का जो एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड वाला एरिया हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्टर के फॉर्मूले में रेडियस आएगा, ठीक है। और एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रेडियस निकालेंगे। ओ सी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू सी बी बराबर 20। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड स्क्वायर है, तो चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये ओ बी कितना निकल जाए, ये स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस ये वाले साइड भी 20 है क्योंकि स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। ओ बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू ये रेडियस है, ठीक है। अब हमें रेडियस मालूम हो गया और ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ये स्क्वायर का एरिया उसमें से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी बी क्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू है, ये निकाले हम 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल कैलकुलेट होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर पूरा कंप्लीट ओ पी बी क्यू का पूरा जो है एरिया ये आएगा। अब इसमें से हम ये स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो स्क्वायर एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर का एरिया। अब हम इस सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया हमें मालूम हो जाएगा। हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो माइनस कर देंगे हम, तो उसमें हमें कितना, 628 माइनस 400, तो ये 400 माइनस करेंगे तो 220
8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमें मालूम हो गया और हमें यही कैलकुलेट करना था इतना शेडेड एरिया का एरिया कितना होगा, शेडेड रीजन का कितना एरिया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसी में कनेक्टेड है क्वेश्चन, तो इसको भी समझते हैं कैसे ये निकलेगा। In the adjoining figure, the side of square is 28 centimeter and radius of each side is half of the length of the sides of the square, where O and O dash are centers of the circles. Find the area of shaded region. यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस ऑफ ईच सर्कल एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस स्क्वायर के लेंथ का जो साइड है उसका आधा है, यानी 28/2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है जो सर्कल हम देख रहे हैं। ये फिगर हमें दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया पूरा शेडेड एरिया का जो है हमें निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इसमें ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे निकालना है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सक्लूडिंग द 2 सेक्टर्स। इसमें सबसे पहले जैसे इसमें ये जो सर्कल है क्वार्टर पार्ट है, ये इसके अंदर इंक्लूड है और इस सर्कल का भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब अगर हम इसका जो है पूरा टोटल स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद माइनस ये दोनों एरिया करेंगे, ठीक है, तो ये इतना ये एरिया और प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये स्क्वायर वाला एरिया, तब जाके टोटल एरिया हमें मालूम पड़ेगा। या इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से हम ये वाला जो माइनर सेक्टर है, छोटा सा एक सेक्टर बन रहा है, और ये वाला सेक्टर अगर माइनस कर देते हैं तो आपको ये पूरा ये वाला शेड एरिया, ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इतना जो सेक्टर बन रहा है और ये इतना जो सेक्टर बन रहा है, माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। क्यों इसको हम निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या करना है, ये पूरा सर्कल बचेगा और ये सर्कल बचेगा, तो सर्कल का एरिया निकालने में हमें आसान है। तो दोनों सर्कल का एरिया, हम एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सर्कल का एरिया मालूम हो जाएगा, और प्लस ये वाला रीजन हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मालूम हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने की इसमें क्या कैलकुलेट करना है। अब इसमें लिखते हैं क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर excluding the 2 sectors plus area of 2 circles। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसमें ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमें ये वाला एरिया मालूम हो जाएगा। ये वाले एरिया में ये सर्कल का पूरा एरिया, ये सर्कल का पूरा एरिया ऐड कर देंगे तो पूरा हमें शेडेड का
एरिया मालूम हो जाएगा। इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 28 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड 28 है इस स्क्वायर के। क्या घटाएंगे इस एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तो इसको दोनों सेक्टर सेम है तो 2 टाइम्स कर देते हैं। अब वो सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस का वैल्यू कितना है 14 है, इंटू थीटा कितना है, ये 90 डिग्री है, 90/360। ये इस सेक्टर का एरिया है और ये सेक्टर का एरिया है। इसको 2 टाइम्स करके हम इस स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा एरिया। ठीक है, इतने में इतना जो एरिया हमारा निकला है ये पूरा ये वाला शेडेड एरिया निकला है, प्लस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है, ये 2 सर्कल का एरिया जोड़ देते हैं। सर्कल का एरिया 14 का स्क्वायर, 14 को 2 बार लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 784 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4 1/4 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये आपको मिलेगा। ये टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।